अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इस्लामी तारीख़ 24 जुमादल ऊला 1442 9 जनवरी 2021 है। आपकी खिदमत में एक मसला आज अर्ज़ कर रहे हैं। क़ुरबानी से मुताल्लिक़ एक सवाल किया है मुनव्वर शेख साहब ने। वो ये कहते हैं कि हमारा घराना बड़ा है, हम चंद भाई हैं और हर भाई का अलग अलग कारोबार है, अलग अलग सारी तरतीबें उनकी हैं, लेकिन जब कुर्बानी का वक्त आता है तो हम 3-4 जानवर ख़रीद लेते हैं जिनकी कीमतें अलग अलग होती हैं। मसलन उन्होंने ये लिखा है कि एक की कीमत मसलन 17,000 है, दूसरी की 14,000 है, तीसरी की 12,000, तो कुल मिलाकर ये 43,000 हो जाता है। तो वो ये कहते हैं कि हम अलग अलग कीमतें का हिसाब नहीं करते बल्कि इसी की औसत कीमत निकाल लेते हैं। इन तीनों जानवरों की कीमतें जमा करने के बाद एक औसत कीमत निकाल कर फिर हर हिस्से पर वो कीमत तकसीम कर देते हैं। तो पूछना ये है, वो ये कहते हैं कि जिस भाई का जिस जानवर में हिस्सा है उसी हिसाब से उस हिस्से की कीमत अदा करनी होगी या जो औसतन कीमत निकाली है वो अदा करनी होगी। तो उसका जवाब ये है कि क़ुरबानी शरीयत ने जो मुसलमान पर लाजिम की है तो हर आदमी के अपने अपने निसाब का एतबार होगा। तो जो भी साहिब निसाब होगा उसके ऊपर क़ुरबानी होगी। तो उसके लिए ज़रूरी है कि जब बड़े जानवर के अंदर इस तरह मुश्तरक तरीके से क़ुरबानी की जा रही हो तो जिस बंदे का हिस्सा जिस जानवर के अंदर हो तो उस जानवर के अंदर तायीन ज़रूरी है कि मेरा हिस्सा पहले जानवर में है मसलन, या दूसरे जानवर में है, या तीसरे जानवर में है। तो इस तरह तायीन करना ज़रूरी है और फिर तायीन के बाद जिस जानवर में उसकी तायीन हो जाएगी उसकी जितनी कीमत होगी उस कीमत को 7 हिस्सों में तकसीम किया जाएगा। तो इस तरह औसतन कीमत निकाल कर ये कहना कि हम जो है चूँकि एक ही फैमिली है, सारे भाई इकट्ठे हैं, अलग अलग जो है ना अगरचे कारोबार हैं लेकिन हमारा इत्तेफाक है, तो इस तरह ताआवुन की नीयत से कर लेते हैं, तो इस तरह करना दुरुस्त नहीं है। कुर्बानी के अंदर हर जानवर को मुतय्यन करना ज़रूरी है और उस जानवर की जितनी कीमत होगी उस कीमत को 7 हिस्सों पे तकसीम करके हर साथी के हिस्से में वो कीमत अदा जाएगी। हाँ, अगर कोई भाई ऐसा है कि दूसरे का ताउन करना चाहता है तो वो वैसे दूसरे अंदाज से ताउन कर ले, लेकिन कुर्बानी के जानवर को मजहूल रखना और औसत कीमत मुकर्रर करके हर हिस्से पे औसतन कीमत लगा लेना जानवर की ताजीन के बग़ैर, ये तरीका शरीयत की नज़र में दुरुस्त नहीं है। अल्लाह ताला हम सब को अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।